जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ एआरओ हिंदी की, और हिंदी में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में हमने यथापूर्वक पढ़ लिया था, अभी इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी फालतू बात के शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, पहला, अपने युग का सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है युग पुरुष। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसे कहते हैं युद्धपोत, वॉरशिप इंग्लिश में। जैसा उचित हो वैसा इसे कहा जाता है यथोचित। वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने, चलाने तथा सुधारने का विवेचन होता है उसे कहते हैं यांत्रिकी, इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, आगे देखो। जो किसी वस्तु या भिक्षा मांगता हो उसे कहते हैं याचक। यज्ञ करने या कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक। जिसने यश प्राप्त किया हो, जिसका यश चारों ओर फैला हो उसे कहते हैं यशस्वी। युग का निर्माण करने वाला कहलाता है युग निर्माता। नेत्रों से संबंधित होता है याक्षुष, इसकी वर्तनी देख लेना। यूरोप तथा एशिया से संबंधित होता है यूरेशिया। रूप के अनुसार होता है यथारूप। हमेशा घूमते रहने वाला कहलाता है यायावर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं साथियों युधिष्ठिर। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना, युधिष्ठिर वाला। खून से रंगा हुआ उसे कहते हैं रक्त रंजित। ठीक है। राजा के द्वारा संचालित शासन कहलाता है राजतंत्र, और अगर प्रजा के द्वारा संचालित हो तो प्रजातंत्र या लोकतंत्र। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला कहलाता है राजदूत। जहां नाटक खेला जाता है वो जगह होती है रंगमंच। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को कहा जाता है रिक्त। रोष से भरा हुआ कहलाता है रुष्ट। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों उसे कहते हैं रोमांचित। जिसकी रक्षा करना उचित और आवश्यक हो उसे कहते हैं रक्षणीय। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग कहलाता है रज्जू मार्ग। राज्य या राजा के प्रति किए जाने वाला विद्रोह कहलाता है राजद्रोह। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र कहलाता है राजपत्र। जिसकी सूचना गजट या राजपत्र में दी गई हो वो है राजपत्रित। होते हैं राजपत्रित अधिकारी होते हैं जिनका नाम सरकार प्रकाशित करती है अपने गजट में, वो राजपत्रित अधिकारी होते हैं। जैसे आप आरओ यारो की तैयारी कर रहे हैं तो आरओ का पद अपने आप में राजपत्रित है। ठीक है, आगे देखो। पुलिस या सेना में भर्ती नया जवान कहलाता है रंगरूट। रक्त के दबाव का मात्रक या इसके घटने बढ़ने का रोग कहलाता है रक्तचाप। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे कहते हैं राजस्व। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी या राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति। जहां राजा निवास करता है वो जगह होती है राजप्रसाद या राजमहल। जहां रानी निवास करती है वो जगह होती है रनिवास। रात को दिखाई ना देने वाला रोग कहलाता है रतौंधी। गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की प्रक्रिया कहलाती है रास। हम ब्रज क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पे रास तो बहुत ही फेमस डांस है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसे कहते हैं रूपक। रक्षा करने वाला कहलाता है रक्षक। रघु के वंश का जो होता है उसे कहते हैं राघव। ये भगवान राम का पर्यायवाची है। राधा का पुत्र कहलाता है राधे, और राधे पर्यायवाची है किसका? कर्ण का, महादानी कर्ण। अपनी शक्ति पर जो है उसे कहते हैं यथाशक्ति। जहाँ तक और जितना संभव हो उसे कहते हैं यथासंभव। जिसने यश प्राप्त किया हो उसे कहते हैं यशस्वी। जो क्रम के अनुसार हो उसे कहते हैं यथाक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जहाँ तक सध सके उसे कहते हैं यथासाध्य। जैसी विधि निर्धारित हो उसके अनुसार इसे कहते हैं यथाविधि। युद्ध करने की प्रबल इच्छा कहलाती है युयुत्सा। युयुत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा जिस व्यक्ति के अंदर हो वो व्यक्ति कहलाएगा युयुत्सु। इसकी वर्तनी जरूर देख लेना भाई, सारी छोटी की मात्रा है। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत कहलाता है लोरी। लोरी क्या गाते ना, बच्चों को सुलाते हैं। इस संसार से संबंधित रखने वाला है लौकिक। आय व्यय लेन देन का लेखा रखने वाला व्यक्ति कहलाता है लेखाकार या लेखापाल। शासन की वह प्रणाली जो जनता के द्वारा निश्चित होती है वो है लोकतंत्र। जनसाधारण के जो गीत होते हैं वो हैं लोकगीत। जो आसानी से पच जाए वो है लघु पाक। लोक का कल्याण करने वाला कहलाता है लोक सेवी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो वो है लब्ध प्रतिष्ठ या लब्ध प्रतिष्ठित। जिसे सब पसंद करें वो है लोकप्रिय। लोभ करने वाला कहलाता है लोलुप। लालसा रखने वाला कहलाता है लालायित। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो वो है लखपति। जिसका इलाज ना हो सके वो है ला इलाज। जिसका कोई उत्तर ना दे सके वो है लाजवाब। कुल लाभ पाने की चाह कहलाती है लिप्सा। वह व्यक्ति जो लकड़ियां काटकर अपना रोजगार चलाता है वो है लकड़हारा। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे कहते हैं लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिसका उदर मोटा हो या बड़ा हो या लंबा उसे कहते हैं लंबोदर, भगवान गणेश का पर्यायवाची है। लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर जो होता है वो है लोकोत्तर। जो हर जगह व्याप्त हो उसे कहा जाता है विभू। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ कहलाता है विवादास्पद। जो इंद्रियों का दमन ना कर सके वो है विषयाक्त। जो इंद्रियों के आसक्त हो, जो विषय के आसक्त हो। जिसका विश्वास किया जाए वो है विश्वस्त। वीणा जिनके हाथ में है वो देवी हैं वीणा पाणी। और वीणा किसके हाथ में है? माँ सरस्वती के। विदेश में होने वाला वैदेशिक। जो कानून की दृष्टि से मान्य हो वो है वैद्य। वैद्य नहीं, वैद्य तो फिर डॉक्टर हो जाता है। जिसे किसी विषय का विशेष ज्ञान हो वो है विशेषज्ञ। जो बढ़ रहा हो वो है साथियों वर्धमान। जो निरंतर कई वर्षों से चलता आ रहा हो वो है वर्षानुवर्ष। वसंत पंचमी के दिन मनाए जाने वाला उत्सव कहलाता है वसंतोत्सव। जिस कन्या का विवाह करने का वचन दिया गया हो जिस कन्या को वो है वाग्दत्ता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म कहलाती है वागदान। मतलब अगर आपने किसी को वचन दिया है जिस महिला को तो वो महिला कहलाएगी वाग्दत्ता, जिसको आपने शादी करने का प्रॉमिस किया है। और ये जो रस्म है कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे विवाह करेंगे, ये रस्म कहलाती है वागदान। वंश में उत्पन्न व्यक्ति कहलाता है वंशज। और जिसके हाथ में वज्र रहता है वो है वज्रपाणी। देखिए पाणी जो है हाथ का पर्यायवाची है, तो अगर वज्र होगा हाथ में तो वज्रपाणी। और अगर आपके हाथ में जो है त्रिशूल होगा तो त्रिशूल पाणी, या त्रिशूल का एक पर्यायवाची पिनाक भी है, पिनाक पाणी। अगर आपके हाथ में जो है वीणा होगी तो वीणा पाणी। अगर चक्र होगा तो चक्र पाणी। इस तरीके से शब्द बनते हैं। आगे देखो, बचपन और जवानी के बीच की संधि कहलाती है वयः संधि। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो वो है विधवा। और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो वो है विधुर। जिसको पत्नी का साथ ना हो वो है विपत्नीक। और अगर पत्नी का साथ हो तो यहाँ पर वाह की जगह सा लग जाएगा तो हो जाएगा सपत्नीक। योग या मिलन ना होने की अवस्था है वियोग। अनुरक्ति ना रहने की अवस्था है विरक्ति। वरदान देने वाला कहलाता है वरदाता। आगे देखिए, विरोध करने वाला या विरुद्ध पड़ने वाला होता है विरोधी। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना विलय। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत कहलाता है विमति या टिप्पणी। एक से अधिक बातों में से कोई एक कहलाती है विकल्प। वस्तुओं की बिक्री करने वाला होता है विक्रेता।
कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा कहलाता है विधेयक। जिसे जीत लिया गया हो वो है विजित। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो वो है विज्ञ, और जिसे जानकारी ना हो वो है अज्ञ। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित सूचना या बात, विज्ञापन। जो स्त्री विद्वान हो वो है विदुषी। वाणी का विकार कहलाता है वांग्मय। वांग्मय। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना कहलाता है विश्लेषण, और अगर सबको आप मिला दोगे तो हो जाएगा संश्लेषण। ध्यान रखना। काम के लिए अनुपयुक्त समय कहलाता है वृथा समय। अनुपयुक्त जो सही नहीं हो, और अगर उपयुक्त हो तो हो जाएगा यथा समय। दूसरे के कार्य में विघ्न डालने वाला कहलाता है विघ्नकर या विघ्नकर्ता, और जो विघ्न को हर ले वो है विघ्नहर्ता यानी भगवान गणेश। जो वंदना के योग्य हो वो है वंदनीय। विदेश में रहने वाला है विदेशी। जो व्याकरण को जानता है वो है वैयाकरण। ध्यान रखना इसका उच्चारण, वैयाकरण। जो विज्ञान को जानता है वो है वैज्ञानिक। जो व्याख्या करता है वो है व्याख्याता। जो वेतन पर काम करता है वो है वैतनिक। जिस स्त्री की संतान पैदा न होती हो वो है वंध्या। जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो वो है विवाहित, और जिस महिला का विवाह हो चुका हो वो है विवाहिता। तारों भरी जो रात होती है उसे कहते हैं विवाह भरी। विवाह भरी, जब पूरे तारे आपको दिखाई दे। जो पुरुष बहुत अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। जिस पुरुष के पास विद्या हो वो है विद्वान। जो कानून के अनुकूल हो वो है विधि सम्मत। ठीक है। जो कानून के प्रतिकूल हो वो है विधि विरुद्ध। विशेष व्यक्ति से संबंधित जो होता है वो है व्यक्ति मूलक या फिर व्यक्तिगत। लेना और देना यानी आदान प्रदान, ये कहलाता है विनिमय। वनस्पति का आहार करने वाला कहलाता है वनस्पत्याहारी। इसकी वर्तनी देख लेना भाई। वनस्पत्याहारी जो वनस्पति का सेवन करता है। जैसे हम लोग शाकाहारी लोग जो है वो वनस्पति का ही तो सेवन कर रहे हैं, तो हम कौन हैं? हम हैं वनस्पत्याहारी। एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांटना, मतलब जो शक्तियां एक स्थान पर हैं उनको सब में बांट देने की प्रक्रिया कहलाती है विकेंद्रीयकरण। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय कहलाता है वयः संधि। इसको हम पढ़ चुके हैं ऊपर। जो विश्व में प्रसिद्ध हो वो कहलाता है विश्व प्रसिद्ध, विश्वविख्यात या विश्व विस्तृत, कुछ भी कह लो। वासुदेव के पुत्र कहलाते हैं वसुदेव के पुत्र कहलाते हैं वासुदेव। ध्यान रखना, ये है वसुदेव और ये है वासुदेव। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है वो है विधर्मी। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, विश्वास पात्र। कानून द्वारा प्राप्त जो है वो है विधि प्रदत्त। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला कहलाता है विद्युत वेग। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो वो है विकृत। जिसका कोई अंग बेकार हो वो है विकलांग या अपंग। जो बात वर्णन के बाहर हो उसे कहते हैं वर्णनतीत। ठीक है, जो वर्णन में जिसका वर्णन ना किया जा सके। विष्णु संबंधी या उसके संप्रदाय के नियमों पर चलने वाले कहलाते हैं साथियों वैष्णव। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े, ये कहलाता है वातानुकूलन। बेसिकली एसी है ये। ठीक है, एसी को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे कोई कमरा जो एसी वाला होता है उसे कहते हैं वातानुकूलित कक्ष। ठीक है, जो वातावरण के अनुकूल हो। वह जो किसी के विरुद्ध मुकदमा पेश करे वो है वादी। ठीक है, और जो जिसके खिलाफ किया जा रहा है वो है प्रतिवादी। वर्ष में एक बार होने वाला कहलाता है वार्षिक। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान कहलाती है वार्षिकी। जो बढ़ रहा हो साथियों उसे कहते हैं वर्धमान। और मैं आपको बता दूं वर्धमान नाम है किसका? वर्धमान नाम है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है? वर्धमान। ठीक है, जिसका अर्थ होता है समृद्धि। जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है साथियों वो कहलाता है अविकारी। अनुचित यौन संबंध रखने वाला कहलाता है व्यभिचारी। व्यवस्था करने वाला कहलाता है व्यवस्थापक।
वह जो केवल अन्न फल शाक सब्जी खाता हो उसे कहते हैं शाकाहारी। जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाण मारने वाला कहलाता है शब्द भेदी या शब्द वेदी। सोने का कमरा या स्थान कहलाता है शयनगार। चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं शुक्ल पक्ष। वह जो शिव संबंधी संप्रदाय के नियमों का पालन करता है साथियों उसे कहते हैं हम लोग शैव। ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसमें नए शब्द आपको मिले होंगे। अब हमारी क्लास का समय जो है थोड़ा बढ़ चुका है। पहले 5-5 मिनट के वीडियोस थे, अब ये 15-15 मिनट के वीडियोस होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पेपर नज़दीक है तो फिर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप हमारे किसी भी पेड को प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं या फिर आर के अगर आप टेस्ट सीरीज देना तो आज ही जाकर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वेबसाइट को विजिट करिए, उसको दीजिए। पूरा आपको पेपर वाली ही फील आएगी और बहुत ही मिनिमम प्राइस में मात्र टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है एक पेपर। तो इसका लाभ उठाइए और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी आर की कितनी है। बिल्कुल पेपर जैसा ही हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं, जैसा पेपर होगा वैसा ही। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।